सीज़न 3 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें लॉस पोलोस की एडवर्टाइजमेंट दिखती है। वही फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश क्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमें दिखता है कि लॉस पोलोस से मैथ कैसे स्मगल होता है। लॉस पोलोस के जो कैंस होते हैं उसमें वो मैथ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं और फिर उसको स्मगल करते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर और जेसी जो मैथ उन्होंने कुक किया होता है उसको काउंट कर रहे होते हैं। जब काउंट उसमें ज़्यादा आता है तो जेसी पूछता है कि क्या हम 1 पाउंड इससे निकाल ले और नेक्स्ट बैच में डाल दे। तो वॉल्टर बोलता है कि नहीं, हम जैसा है वैसा शिप करेंगे। फिर जेसी बोलता है कि मैं कुछ मैथ कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है। तुम एक्चुअल में फ्री मैथ उसे दे रहे हो, ये भी गलत है। और उसको प्रॉफिट जो होने वाला है वो 97 मिलियन तक होगा और वो हमें सिर्फ 3 मिलियन दे रहा है 3 महीने के लिए। ये बहुत ही गलत है। फिर वॉल्टर उसे बताता है कि पैसों से भी ज़्यादा कुछ होता है। वॉल्टर एक्चुअल में उसके लाइफ के बारे में बोल रहा होता है। उसकी लाइफ गस ने बचाई होती है उन ट्विन से। तो इसलिए वॉल्टर जेसी को बोलता है कि पैसों से भी आगे हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में अब हैंक को जब होश आ गया है तो मरी उसके साथ होती है। उसे मिलने उसका फ्रेंड और पार्टनर गोमेज आता है। मरी ने डीईओ को रिस्ट्रिक्ट किया होता है हैंक से मिलने के लिए, पर अब वो उससे फिर से परमिशन मांगता है। मरी का अब गुस्सा ठंडा हो चुका होता है तो वो उसे परमिशन दे देती है। जब गोमेज वहाँ से आता है तो हैंक थोड़ा सा ही उसे बोलना आ रहा होता है तो वो उसे पास बुलाता है। पास बुलाकर उसके कान में वो उसे एसोल बुलाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि अभी भी इसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं गया। हैंक का फ्रेंड फिर उसे बताता है कि तुमने हमें बोला था कि ब्लू मैथ अभी भी अवेलेबल है। तो कई वीक से हम उस पर नज़र रख रहे हैं और हमें दिखा कि बहुत सारे स्टेट में ब्लू मैथ हमें अब दिख रहा है। हैंक को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने पार्टनर से बोलता है कि मैं देख नहीं पाया कि मुझ पर हमला होने वाला है। उसके पार्टनर को बताता है कि मुझे एक वार्निंग कॉल आया था, उस वार्निंग कॉल की वजह से ही मैं आज थोड़ा सा जिंदा हूँ। वॉल्टर ये देख के हैरान होता है। वॉल्टर अपनी गाड़ी में बैठता है और स्काइलर वहाँ उसकी गाड़ी में आती है। वॉल्टर स्काइलर को बताता है कि इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो स्काइलर उससे पूछते है कि क्या हम ठीक है ना, हमें तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। तो वॉल्टर बोलता है कि हाँ, हमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमें जेसी का सपोर्ट ग्रुप दिखाया गया है। सपोर्ट ग्रुप में जेसी से पूछा जाता है कि अब वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो जेसी बोल रहा है मैंने एक न्यू जॉब ज्वाइन किया है, बहुत ही कॉर्पोरेट आवर्स उसके बहुत ही ज़्यादा है, मुझे बहुत ही काम करना पड़ रहा है, वो अनहैप्पी है। ऐसा बेसिकली उसके सपोर्ट ग्रुप में वो बताता है। डॉक्टर फिर हैंक के लेग्स का इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो अपने इक्विपमेंट से देखते हैं कि सेंसेशन हैंक के पैरों में है या नहीं। बहुत ही जो लॉन्गर एंड्स में सेंसेशन नहीं होते, पर जैसे वो ऊपर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा सेंसेशन होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये गुड न्यूज़ है, पर हैंक को अभी भी रिकवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा थेरेपी भी लगेगी और टाइम भी लगेगा। हैंक के लिए स्काइलर के बॉस ने भी फूल भेजे हुए होते हैं। जब मरी और डॉक्टर डिस्कस कर रहे होते हैं तब मरी डॉक्टर को बताती है कि मुझे हैंक जैसा था वैसा ही फिर से देखना चाहिए। एक इंश्योरेंस लेडी भी डॉक्टर के साइड में बैठी हुई होती है। तो वो बताती है कि तुम्हें जो लिस्ट में अवेलेबल डॉक्टर्स है वो सब मिल जाएंगे थेरेपी के लिए। पर डॉक्टर से फिर वो पूछती है कि मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर उससे बताता है कि तुम्हारी जो लिस्ट होगी उसमें ये अवेलेबल नहीं होंगे, पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि हैंक सबसे ज़्यादा रिकवर कर जाएगा। मरी बोलती है कि इंश्योरेंस मुझे फिर पे बैक कर देगा, पर मुझे हैंक के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ही चाहिए। मरी को फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इंश्योरेंस बहुत बार बहुत ही डिले करते हैं पे करने के लिए और लोग मर भी जाते हैं इस सिर्फ इंश्योरेंस का वेट करते हुए। पर मरी को उससे कुछ लेना देना नहीं होता। उसे सिर्फ हैंक फिर से अपने पैरों पर उसे देखना होता है। जेसी को सॉल ने मिलने के लिए बुलाया होता है। सॉल एक नेल सलून में होता है। तो वो जेसी को बोलता है ये अब तुम्हारा है। जेसी पूछता है कि क्या फ्री में। तो सॉल उसे बताता है नहीं, तुम्हें ये बाय करना पड़ेगा। सॉल उसे फिर समझाता है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो तुम्हें उन पैसों को लीगली लॉन्डर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास वे नहीं होगा इस पैसों को खर्चने का तो तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है आईआरएस की। अगर आईआरएस की इंक्वायरी हुई तो तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो भी
फ्लैश हो सकता है, तुम इससे बहुत सारे ट्रबल में आ सकते हो। लोग सिर्फ टैक्स ना भरने के लिए भी बहुत बार जेल जाते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये सैलून बाय करना चाहिए और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तुम कर सकते हो, और इससे तुम्हारा जो पैसे होंगे वो लीगल तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे उसे बोलता है कि मुझे टैक्स भरने के लिए ये सैलून बाय करना पड़ेगा, जैसे इसको उतना सीरियसली नहीं ले रहा होता। जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। जैसे उनको बोलता है कि अब मैं इलीगल काम करने के लिए भी मुझे लीगली सब करना पड़ेगा, तो इसमें क्या मज़ा है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। वो लैब के लिए प्लान बना रहे होते हैं, पर जैसे उनको बोलता है कि किसने तुम्हें बोला कि हमें लैब की ज़रूरत होगी। जैसी जो एक्स्ट्रा पाउंड्स आ रहे हैं मैथ की कुकिंग में, उसे चोरी करके सेल करने वाला होता है, तो वो उसके लिए एक सेलिंग का प्लान बनाते हैं। फिर हमें दिखाई गई है वॉल्टर और गस में एक मीटिंग। इस मीटिंग में वॉल्टर जो भी कुछ एयर है उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसे क्लियर करने के लिए वॉल्टर ने ये मीटिंग बुलाई होती है। वही एक डेजर्ट में एक रिमोट जगह वो आ जाते हैं। वॉल्टर उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाया है। मेरे ब्रदर इन लॉ को भी उस पर हमला होने से पहले 1 मिनट पहले कॉल आ गया था। वो कॉल भी तुमने ही किया था। यहाँ एक बड़ा प्लान चल रहा है। ये सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं, तो तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म विजन इसके पीछे है। तुमने अब बॉर्डर के उस पार जो भी कार्टेल है उनसे सब संबंध तोड़ दिए हैं, और तुम अपनी टेरिटोरी में ही मैथ कुक कर कर सेल करना चाहते हो। इससे तुम्हें बहुत ही बड़ा अथॉरिटी भी मिलेगी और फ़ायदा भी होगा। वॉल्टर फिर पूछता है कि 3 महीने के बाद क्या? मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 3 महीने का ही है। तो गस उसे बताता है कि अगर तुम्हें कुक करना है तो तुम 12 मंथ के लिए मैं तुम्हें 15 मिलियन दे सकता हूँ, और ये एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट होगा। तुम्हें जब भी चला जाना है तुम जा सकते हो, और तुम्हें कंटिन्यू करना है तो तुम हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। वॉल्टर उसके लिए हाँ बोल देता है। वॉल्टर अभी मैथ की गेम में फंस चुका है, तो इसलिए बहुत ही फास्ट वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। सब गुस्सा वो ड्राइविंग पे निकाल रहा होता है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे मर जाने की इच्छा होती है, पर एक गाड़ी आती है और उसके हॉर्न से वो जग जाता है, और वो गाड़ी को साइड में ले लेता है, और वो गाड़ी कंट्रोल होने के बाद भी बच जाता है। जैसी हमें फिर से सपोर्ट ग्रुप में दिखाया गया है। सपोर्ट ग्रुप में उनका जो काउंसलर होता है, तो वो उसे बताता है कि तुम कुछ भी बीच कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में तुम हमें बता सकते हो। ये एक फ्री चांस है जिसमें तुम चिल्ला सकते हो और कुछ भी गालियाँ वगैरह सब दे सकते हो, तो तुम्हें इस चांस को ले लेना चाहिए। फिर वो जैसे से पूछता है, लास्ट सेशन में जब तुम बात कर रहे थे तो तुम्हें तुम्हारा जॉब अच्छा नहीं लग रहा था, तो अगर तुम्हें एक चांस मिले कि तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो तो तुम क्या करोगे? जैसे भी बोलता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो उसका काउंसलर उसे बताता है पैसों का कोई इश्यू नहीं है, तुम्हारे पास अगर बहुत पैसे हैं फिर तुम क्या करोगे? फिर जैसे बोलता है कि मेरे हाथ से मैं कुछ तो काम करूँगा। फिर इलॉबरेट करने के बाद वो बोलता है कि मेरे स्कूल में एक क्लास था कि जिसमें हमें एक वुडन बॉक्स बनाना था। वो टीचर मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने एक डिसाइड किया था कि मैं जल्द से जल्द वो वुडन बॉक्स कंप्लीट करके उसे दे दूंगा। जब मैंने उसे स्टार्ट किया तो मैंने दिन रात उस पर मेहनत की। 3-4 दिनों में मुझे उसे फिनिश कर दिया और फिर उसे जाकर दिखाया। उससे काम तो बन जाने वाला था, पर जब मैंने उसे सबमिट किया तो उस टीचर ने मुझे बताया कि क्या यही तुम बेस्ट बना सकते हो? फिर जैसी बोलता है कि मुझे ये बात चुभ गई और मुझे लगा कि मुझे और भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने कंटिन्यूसली बहुत सारे बॉक्स बनाए। उस सेमेस्टर में मैंने पूरे 5 बॉक्स बनाए। जब तक वो परफेक्ट नहीं था तब तक मैं बनाता गया। जब मैंने लास्ट बॉक्स मेरा ख़त्म किया तो वो एकदम परफेक्ट था। उसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रहा था, और उस पर मैंने डिज़ाइन वगैरह सब कुछ किया था। फिर लास्ट में वो बताता है कि मैंने फिर वो बॉक्स मेरी माँ को दे दिया। फिर उसका काउंसलर उसे बताता है कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम फिर से वो ट्राई कर सकते हो। अभी इन
अभी यूनिवर्सिटी में एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स है जो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए होते हैं, तो तुम वो ले सकते हो और इसमें एक करियर भी बना सकते हो। जैसी को गिल्ट महसूस होती है और वो सच बताता है। वो बोलता है कि वो बॉक्स मैंने मेरी माँ को नहीं दिया था, तो कुछ मैथ के लिए मैंने उसे सेल कर दिया था। मरी और स्काइलर फिर घर में बात कर रहे होते हैं, तभी टेड स्काइलर से मिलने आता है। मरी टेड को थैंक बोलती है उसके फ्लावर्स के लिए, पर फिर मरी को लगता है इसकी स्काइलर और टेड को बात करनी होगी, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर टेड स्काइलर से पूछता है कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे पर तुमने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। तो स्काइलर उसे बताती है कि ये हैंग का सब सिचुएशन मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं ज़रा बिजी हूँ और मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। टेड को पता चल जाता है कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, तो टेड उसे बोलता है कि तुम्हारा भी डिवोर्स हो चुका है और मेरा भी डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे यहाँ विजिट कर सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। स्काइलर को इस बारे में बात नहीं करनी होती। स्काइलर उससे ब्रेकअप करने वाली होती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे ये सब अभी नहीं करना, यानी कि उससे ब्रेकअप जो करना है वो उसे अभी नहीं करना। टेड उसे बोलता है कि ये बैड आइडिया था तुम्हारे यहाँ आना, और वहाँ से वो चला जाता है। जेसी फिर थोड़ा थोड़ा मैथ चुराने लग जाता है। जेसी अपने साथ सपोर्ट ग्रुप में बैचर और स्किनी पीट को भी ले आता है। उनका प्लान ये होता है कि इस सपोर्ट ग्रुप में जो भी है तो वो मैथ हेड्स ही है, तो उन्हें सेल करना बहुत ही इजी होगा। इसलिए बैजर बोलता है कि स्ट्रीट में एक नया माल आया है, वो बहुत ही बढ़िया है। वो एक्चुअल में उसे सेल करने की कोशिश कर रहा होता है। स्किनी बीट भी उस कन्वर्सेशन में पार्ट लेता है। मरी हैंक को लेके स्ट्रेस कर रही होती है। फिर वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं कर सकता हूँ। तो स्काइलर मरी को बोलती है कि हम एक्चुअल में तुम्हारे जो मेडिकल बिल्स है वो पे कर सकते हैं। स्काइलर मरी को बोलती है कि वॉल्टर के पास बहुत सारे पैसे हैं। वॉल्टर कतरा रहा होता है, उसे लगता है कि ये मेरे मैथ के बारे में सब बता देगी, पर फिर स्काइलर बोलती है कि वॉल्टर ने गैम्बलिंग में ये सब पैसे कमाए हैं। वो मरी को फिर स्टोरी बताती है। वॉल्टर को जब कैंसर डायग्नोस्ड हुआ तो उसे लगा कि अब उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है और उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था, तो इसलिए उसने क्लब्स में जाकर गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया। हमारी सब सेविंग्स वगैरह वो उसमें लगाते चला गया। उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारा उसमें रिसर्च किया और उसने एक टेक्निक निकाली जिससे वो कार्ड्स काउंट कर सकता है। कार्ड काउंटिंग मतलब चीटिंग करना, तो उस तरीके से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। जब वॉल्टर गायब हो चुका था 2 दिन के लिए, तब वो हमारी पूरी लाइफ सेविंग बर्बाद कर चुका था गैम्बलिंग में। पर जब वो घर वापस आया तो दूसरे ही दिन वो फिर से गैम्बलिंग करने लगा और उसका सिस्टम अब वर्क करने लगा था। उसने बहुत सारे पैसे कमाए और फिर अब हम तुम्हें मदद कर सकते हैं। तो मरी पूछती है कि कितने पैसे तुमने कमाए हैं, तो स्काइलर उसे बताती है कि ये मिलियंस में है। स्काइलर फिर उसको बोलती है कि तुम्हें ये सब चीज़ें हमारे बीच में ही रखनी चाहिए, ये हैंक को पता नहीं चलना चाहिए और वॉल्टर जूनियर को भी ये सब पता नहीं चलना चाहिए। तो मरी मान जाती है। फिर वॉल्टर स्काइलर को पूछता है कि ये सब तुमने कैसे सोच लिया। स्काइलर उसे बताती है कि मैंने बेस से ही सीखा है, यानी तुमसे ही मैंने ये सब सीखा है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।